हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। आज डे 97 है और आज की टीचिंग शुरू करने से पहले मैं आपको आपके स्कूल टाइम की कुछ बातें याद दिलाना चाहती हूँ। स्कूल टाइम में जब हम किसी क्लास में पढ़ते थे तो एक क्लास टीचर होती थी। जैसे ही हमारे उस क्लास में शुरू के दिन होते हैं, हमारी क्लास में एक मॉनिटर चुना जाता था और उस मॉनिटर का काम होता था क्लासरूम में चेयर, मैट, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, लेक्चर स्टैंड, इन सब चीज़ों की देख रेख करना और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। अगर कोई भी ज़रूरत हो तो क्लास टीचर को बताना, है ना, या डायरेक्ट प्रिंसिपल को बताना। और जब टीचर क्लास में ना हो तो क्लास को कंट्रोल करना, बच्चों को चुप करवाना, बच्चों को काम देना, बाकी बच्चों के जो बच्चे शोर करते हैं उनका नाम लिखना और फिर टीचर को बताना, या कोई बच्चा शरारत करता है उसके बारे में टीचर को बताना। तो ओवरऑल जो भी क्लास टीचर मॉनिटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है वो उसे पूरी तरह से पूरा करता है और अपनी रिपोर्ट क्लास टीचर को या प्रिंसिपल को देता है ना। ऐसा ही होता था ना। अब का तो मुझे पता नहीं कि अब भी स्कूल में यही सब सिस्टम होता है या नहीं, पर हमारे टाइम में तो ऐसा ही होता था। तो आज की टीचिंग में रोंडा बर्न हमें जो बता रही हैं वो इस एग्जाम्पल के साथ पूरी तरह से समझा जा सकता है। आज की टीचिंग में हमारी जो क्लास होगी जिसमें कि बहुत सारे बच्चे हैं, हम उसे अपनी थॉट्स मानेंगे, ठीक है, और जो मॉनिटर है उसे मानेंगे हमारी फीलिंग्स, और जो हमारा क्लास टीचर है या हमारा प्रिंसिपल है जिसको मॉनिटर रिपोर्ट करता है वो हम खुद हैं, ठीक है। तो आइए अब टीचिंग समझते हैं क्या है। तो रोंडा बर्न कहती है कि हमें याद रखना है कि हमारी जो फीलिंग्स हैं वो हमारी खातिर हमारे थॉट्स की निगरानी रख रही हैं। जैसे मॉनिटर अपने क्लास टीचर के कहने पे पूरी क्लास की निगरानी रखता है, पूरी क्लास के बच्चों की हर एक बच्चे की हरकत को देखता है, उसी तरह से हमारी फीलिंग्स हमारे थॉट्स की निगरानी रखती हैं। और हमारी फीलिंग्स ही ये बताती हैं कि हम कैसे विचार सोच रहे हैं, अच्छे या फिर जो अच्छे ना हों। तो मॉनिटर जब क्लास टीचर को रिपोर्ट करता है तो वो बताता है कि कौन सा बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा था, कौन सा पढ़ रहा था, कौन सा शोर कर रहा था, है ना। ये सब वो रिपोर्ट देता है क्लास टीचर को। उसी तरह से हमारी हर एक फीलिंग, हम क्या फील करते हैं, वो हमारे थॉट्स के बारे में बताता है कि हमारे थॉट्स अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, बुरे हैं, है ना, कैसे थॉट्स हैं। तो ये हमारी फीलिंग हमें बताती है। तो इसके लिए हमें बहुत कॉन्शियस हो जाना है कि हम कैसा फील कर रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को लेके अवेयर हो जाना है। जैसी हमारी फीलिंग्स होंगी वैसे ही हमने थॉट्स सोचे होंगे, वैसे ही चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होंगी। तो इसलिए हम कैसे विचार सोच रहे हैं इस पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि हमारी फीलिंग्स हमें हमेशा सिग्नल देती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी हम कहते हैं ना कि यार आज मैं बड़ा लो फील कर रही हूँ, या आज मूड नहीं है, या आज तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है ना, बड़ा अच्छा सा लग रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, या आज तो मैं दुखी हूँ। तो इस तरह से हम कब कहते हैं, जब हम कुछ फील करते हैं, है ना। तो जिस दिन आप अच्छा फील करते हो आप कहते हो कि आज मैं खुश हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ, है ना। तो इसका मतलब है कि हमारे थॉट्स वैसे थे कि हमारी लाइफ की जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बहुत अच्छी हैं इस वक्त चली हुई, है ना। अब सर्कमस्टांसेस तो हमेशा चेंज करती रहती हैं और हर चीज़ हमारे कंट्रोल में भी नहीं होता है, पर ये जो हमारे थॉट्स हैं ना वो हमारे कंट्रोल में है। और जब हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लेते हैं, उन पे काम करते हैं और उनके द्वारा हम क्या महसूस करने वाले हैं ये पूरा के पूरा उन्हीं विचारों पे डिपेंड करता है। तो अच्छा महसूस करना हो तो अच्छे थॉट्स लेके आने हैं। पर यहाँ पे एक और बात है कि जब हम किसी चीज़ को लेके नेगेटिव होते हैं तो ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आपकी लाइफ में कोई चैलेंज है, कोई समस्या है
और आप उस वक्त खुद से झूठ बोल रहे हैं, कोई झूठी दिलासा खुद को बोले जा रहे हैं, कोई अफर्मेशन देते जा रहे हैं जो कि रियल नहीं है, और आप उस पर आप बोल तो रहे हो पर आप उस पर थोड़ा भी विश्वास नहीं कर पा रहे हो सकता है चीज़ें बहुत ही ख़राब हो, है ना, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हों, या बहुत सीरियस केस हो कोई, है ना। तो यहाँ भी आपको क्या करना है कि उस चीज़ को छोड़ के, जो भी आपका इस वक्त जिस चीज़ में, जिस एरिया में प्रॉब्लम चली हुई है, उसको छोड़ के बाकी और चीज़ें जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी घट रही हैं, जिनके बारे में सोच के आप ब्लेस्ड फील करते हो, आपको लगता है कि वाह ये सब चीज़ें मेरे पास हैं और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, तो आपको उस वक्त उन चीज़ों के बारे में सोचना है और अपना माइंड डाइवर्ट करना है। और जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचोगे जो कि अभी आपके पास अच्छी हैं, अभी आपके पास जो अवेलेबल हैं, तो आप देखना कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। वो जो पहले आप एक्सट्रीम नेगेटिव थे, वो तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हो, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि लाइफ में चीज़ें ख़राब चल रही हो और आप ज़बरदस्ती खुद को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। खुद पे ज़बरदस्ती भी नहीं करनी है, पर हाँ ये बात ध्यान रखनी है कि अगर मैं ज़्यादा देर नेगेटिव रहूँगी या ज़्यादा देर इन सब चीज़ों के बारे में सोचूंगी या इन सब चीज़ों को फील करूँगी, तो ये सब चीज़ें और ज़्यादा मात्रा में मेरी ओर आकर्षित होंगी और वैसी ही चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसी कॉन्शियसनेस के साथ हमेशा खुद को जोड़े रखना है, बनाए रखना है और खुद को खुश रखना है, ठीक है। तो आइए आज मिलके इस पे काम करते हैं, अपनी भावनाओं को चेक करते रहे कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, और उसके बाद खुद पे काम करना शुरू करना है, ठीक है। आज का हमारा दिन मंगलमय, और आज जिनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे उन सबको। आप सबको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनकी भी आज शादी की सालगिरह है, उन सबका जीवन प्यार और खुशियों से भर जाए। और जिनका भी आज खास दिन है, कोई स्पेशल दिन है, उन सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, इसलिए लाइफ को एंजॉय कीजिए, खुल के हंसिए, मुस्कुराइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने में ज़रा भी कंजूसी मत कीजिए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। कंजूसी मत कीजिए। और हाँ, अपना प्यार और आशीर्वाद कमेंट सेक्शन में बनाए रखिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए, मुझे सुनने के लिए, इन टीचिंग्स को हर रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए, और अपनी लाइफ को और अपने माइंड सेट को इम्प्रूव करने के लिए, ये सब काम करने के लिए। आइए मिलते हैं कल नई टीचिंग और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खूब ख्याल रखिए, हंसिए, गाइए, मुस्कुराइए और मेरे साथ कहिए सबका मंगल हो।